अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा अर्ली आ गया हूँ, चूँकि सर्दियाँ हैं, दिन छोटे होते जा रहे हैं, तो आई एम ट्राइंग टू कम हियर अर्ली एज पॉसिबल ताकि कुछ ज़्यादा काम किया जा सके। तो पहला तो ये है कि मैं यहाँ पे छोड़ गया था कंपोस्ट थर्मामीटर, which I cannot see here. मुझे इनसे पूछना पड़ेगा कि where is that. मुझे इनसे चेक करना पड़ेगा कि वो कहाँ रखा है इन्होंने। पहला काम तो ये था कि मैं कंपास का टेम्परेचर चेक करूं। इसमें हल्की सी स्टीम निकलती हुई नज़र आ रही है, तो अभी देखते हैं इसमें कितनी हीट डेवलप हुई है। Let me push it in all the way in. Just over 120 degrees Fahrenheit. Hot. It's getting hot. Let's hope it improves by tomorrow. Let's hope कल तक ये इससे ज़्यादा बेटर हो जाए, इससे ज़्यादा हॉट हो जाए। कल हम इसको टर्न करेंगे और फिर देखते हैं इंशाल्लाह। Let's have a look at the chickens. जी, तो ये हमारा चिकन का एरिया है जिसमें हमने चिकन रखे हुए हैं। चूँकि मैं इनको जो है दाना डालता हूँ, फीड नहीं डालता, तो इसमें हमने स्टोर किया हुआ था दाना। अभी खैर वो यहाँ तो इसमें नहीं है, फिनिश कर हो गया है। इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। इस पंजाबी में तो हम इसको पड़ोला कहते हैं, तो इसको हम यहाँ से मूव कर देंगे और पीछे मुर्गियों के लिए नेस्टिंग बॉक्स हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में वहाँ पे देखने में मिलेंगे अंडे इंशाल्लाह। और आज थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं इनका। ये जो आलू की फसल हमने लगाई हुई है, इस एरिया में हमने सफ़ेद आलू लगाया था और ये आज से तकरीबन कोई 18 दिन पहले हमने काश्त किया था। अब आप देख सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो निकल आए हैं इसमें। ये जो हमारा ट्रेडिशनल वे है उसके साथ हमने काश्त किया था, जिसमें हमने जो आलू को ज़मीन पर रख के दोनों तरफ से मिट्टी ऊपर डाल दी थी। ये वो नॉर्मली हम इसी तरीके से हमारे इलाके में लोग आलू काश्त करते हैं। और तो वो साहब जो हमारे साथ काम करते हैं पाकरम, वो डाउटफुल थे कि आपने आलू ज़मीन पर रख के छोड़ दिए हैं तो ये पता नहीं निकलेंगे भी नहीं कि नहीं, क्योंकि आलू पे तो हमेशा मिट्टी चढ़ाई जाती है तो आलू उगता है। तो ये एक पौधा आपको आलू का नज़र आ रहा है जो निकल आया। जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि ये 18 दिन हो गए हैं तकरीबन इनको लगे हुए तकरीबन 14 दिन हो गए हैं। और मैं आपको मल्च हटा के और उसकी स्टेट दिखा देता हूँ कि कैसे आलू बस ज़मीन पे पड़ा हुआ है, आपको सामने दिखाई दे रहा है। और उसके पत्ते जो हैं, उसकी ग्रोथ जो है वो मल्च से बाहर निकल रही है। ये वीड था तो उसको मैंने निकाल दिया। सो इसको हम वैसे ही कवर कर देते हैं। बस ये थोड़ी थोड़ी वीडिंग अब होने वाली है। यहाँ पे जो घास उग रहा है बीच में, तो उसको तल्फ किया जाए। ये एक प्लांट इधर है। इस तरफ के जो प्लांट्स हैं ये 13 दिन पुराने हैं। ये 13 दिन, ये उस जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया है उससे नेक्स्ट डे हमने ये बेड्स बनाए थे और इनमें प्लांट्स लगाए थे। तो यहाँ पे भी आलू जो हैं वो सारे निकाल रहे हैं इसमें से, मल्च में से। इसमें कुछ प्लांट्स दूसरों की निस्बत ज़रा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो हमारा जो प्रिंसिपल है वो ठीक है। आप ये देख रहे हैं ऊपर ही पड़ा हुआ आलू है और उसकी
जो पत्ते हैं वो ऊपर से निकल रहे हैं। तो ये तो हो गया आलूओं का अपडेट। इंशाल्लाह इन अ फ्यू डेज़ टाइम ये थोड़े से और ग्रीन होंगे, ये और भले भी लगेंगे और ज़्यादा क्लियरली, ज़्यादा विजिबल होंगे। ये जो कुछ दिन पहले कॉर्न के सीड्स लगाए थे मैंने, कॉर्न के, मकई या मक्की इसको क्या कहते हैं, तो वो जो सीड्स लगाए थे वो पौधे छोटे छोटे वो भी निकल रहे हैं। अब ये वो बेड है जहाँ पे मैंने उस दिन चुकंदर लगाया था और मैंने कहा था कि मैं इसको पानी नहीं देता क्योंकि पौधों को नमी चाहिए होती है और इस सॉइल में नमी थी। ये आप ग्रोथ देख रहे हैं, बीच में जो पौधे हैं वो उग रहे हैं। अब कल मैंने बाकी के बेड्स जो उधर हैं, कल मैंने बाकी के बेड्स को पानी दिया था और मैं सोच रहा था कि मैं इसका एक अपडेट बना के तो इसको भी पानी दे दूं। तो कल तो खैर आई कुडंट गेट राउंड टू इट, तो मैं ना अब इसका अपडेट बना सका, ना मैंने इस पर पानी दिया। लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पौधे इसमें निकल रहे हैं बग़ैर पानी दिए हुए। और अब चूँकि इसको कुछ दिन हो गए हैं यहाँ पे लगे हुए, अब इसको एक दफ़ा पानी देंगे ताकि पौधे इस्टेब्लिश हों। तो ये तो चुकंदर का था। ये वो बेड है जिसमें हमने पालक लगाई थी, तो पालक के पौधे भी जो हैं वो निकल रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड। ये मूलियाँ, इसके साथ शलजम बहुत ज़्यादा लग गए हैं मुझसे, बीज बहुत क्लोज़ हैं। उनको देखेंगे अगर हमें थिन आउट करना है या नहीं। तो आज कुछ और छोटे छोटे काम करता रहा हूँ जिनको मैंने उस तरह से डॉक्यूमेंट नहीं किया, लेकिन टुमारो इज़ अनदर डे। टुमारो इंशाल्लाह आई विल टर्न दैट, वो जो कंपोस्ट का ढेर है उसको कल टर्न करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।